अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 बायोलॉजी से आज का जो टॉपिक है वो पेनक्रियाज है। चैप्टर नंबर 11 से टॉपिक जो है पेनक्रियाज को आज हम डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज जो है वो दो ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ लफ्ज़ है। पेन का मतलब होता है आल एंड क्रियाज का मतलब होता है फ्लैश, यानी ये गोश्त से मिलकर बना हुआ ऑर्गन है, इस वजह से पेनक्रियाज कहा जाता है। ये कंपाउंड रेसिमोस है। कंपाउंड रेसिमोस से मुराद कि ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इसका कलर पिंकिश इन कलर है। लेंथ 12 से 15 सेंटीमीटर एडल्ट के अंदर है। वेट 60 ग्राम है। शेप जो है इसकी लीफ लाइक है, और बिलो द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन में आपको ये नज़र आता है। इस डायग्राम के अंदर आपको जो पिंकिश कलर का नज़र आ रहा है ऑर्गन, इसे हम पेनक्रियास कहते हैं। फंक्शन क्या है पेनक्रियास का? ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, और एंडोक्राइन फंक्शन के साथ जो है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में ये अपना रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर जो है इसकी क्या है? मॉर्फोलॉजिकली पेनक्रियास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देयर इज़ हेड, देयर इज़ बॉडी एंड देयर इज़ टेल। हेड जो है वो पेनक्रियास का ये ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, और सी शेप कर्व के अंदर जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट्स होता है, और ये अपने आप को अटैच करवाता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू विद द ड्यूडेनम। बॉडी जो है वो पेनक्रियास की मेन पार्ट जो है वो पेनक्रियास का है, और ये कहाँ पर आपको नज़र आता है? बिहाइंड द स्टमक। अब जो टेल है पेनक्रियास की, ये नैरो पार्ट्स होता है, और लेफ़्ट साइड पर जो है एक्चुअली ये सप्लीन को टच कर रही है। तो डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि स्टमक के साथ जो है इसका हेड अटैच है। हेड के बाद जो है बॉडी है, और बॉडी के बाद टेल है, और टेल के बाद एक और ऑर्गन है जिसे हम सप्लीन कहते हैं, यानी तिली कहा जाता है। उसके साथ जो है पेनक्रियास की टेल आकर अटैच होती है। नेक्स्ट एनाटमी जो है वो पेनक्रियास की क्या है? एनाटमी जो है पेनक्रियास की ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। पहले 2 कंपोनेंट्स जो हैं जैसे कि एसएनआई सेल और डक्ट सिस्टम। एसएनआई डक्ट सिस्टम जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं, और इसी तरह जो थर्ड कंपोनेंट है जिसे हम आइलेट कहते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। आगे वाली स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है। अब जो पेनक्रियाज है इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड या डुअल नेचर ऑफ ग्लैंड्स इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी एसएनआई डक्ट सिस्टम जो है वो एक्सोक्राइन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि थर्ड कंपोनेंट जो आइलेट्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। अब एसएनआई क्या होते हैं जी? 20 to 40 एसएनआर सेल्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम एसएनएस कहते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं जी? एसएनआर सेल्स होते हैं। एसएनआर सेल जो है वो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, और एसएनएस के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम है डाइजेस्टिव एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस के हैं वो सेक्रेट करना। अब सेंट्रो एसएनआर सेल जो हैं एसएनएस में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम सेंट्रो एसएनआर सेल्स कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट करते हैं, यानी मिनरल और साल्ट जो है पेनक्रियाटिक जूस का ये सिक्रीट करते हैं। एसएनआर और सेंट्रो एसएनआर की सिक्रीशन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पेनक्रियाटिक जूस। अगर आपसे कोई पूछे कि पेनक्रियाटिक जूस क्या है, पेनक्रियाटिक जूस जो है एसएनआर और सेंट्रो एसएनआर सेल्स की सिक्रीशन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पेनक्रियाटिक। डक्ट सिस्टम के अंदर जो डक्ट सिस्टम है पेनक्रियास का, ये नेटवर्क ऑफ डक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम तक लेकर जाता है। ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट्स होता है जहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस आकर सिक्रीट होता है। पहली डक्ट का नाम है इंटरकलेटेड डक्ट। इंटरकलेटेड डक्ट जो है स्मॉल डक्ट्स होती हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस को एसएनआर सेल से इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स तक लेकर आती है। इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स जो है वो क्या करती है? पेनक्रियाटिक जूस को इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स के ज़रिए पास किया जाता है इंटरलोब्यूलर डक्ट्स तक। इंटरलोब्यूलर डक्ट्स जो है ये लार्ज डक्ट्स होती हैं, और पेनक्रियाटिक जूस को इंट्रालोब्यूलर डक्ट से लेकर मेन डक्ट तक जाती है।
अब पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो है वो क्या है, मेन डक्ट ऑफ पेनक्रियाज जो है वो क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट जो कैरी करती है पेनक्रियाटिक जूस को डक्ट्स ऑफ इंटरलोब्यूलर इनटू ड्यूडेनम। अब ओपनिंग जो होती है ये एक ओपनिंग के जरिए जो है इन सिक्रीशन को या पेनक्रियाटिक जूस को लेकर जाता है, जिसे हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। पेनक्रियाटिक डक्ट्स का दूसरा नाम क्या है, विरसंग, विच एक्सटेंड थ्रू आउट द लॉन्ग एक्सेस ऑफ पेनक्रियास। तो डक्ट ऑफ विरसंग भी इसे कहा जाता है, जो एक्सटेंड करती है थ्रू आउट द लॉन्ग एक्सेस ऑफ पेनक्रियास। 2 एक्सोक्राइन पार्ट्स होते हैं इसके, एसिनस और डक्ट्स। 80 to 90% जो मास बनाता है पेनक्रियास का वो यही बनाता है। आइलेट ऑफ लैंगरहांस जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। अब यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो पेनक्रियास के अंदर एम्बेडेड होते हैं और अपने आप को आइलेट यानी जजीरे की तरह नुमा करते हैं, जिसकी वजह से हम इसे आइलेट ऑफ लैंगरहांस कहते हैं। इनका जो नंबर है वो 1 मिलियन इन नंबर्स होते हैं और 2% बॉडी मास जो है वो पेनक्रियास का बनाते हैं। टाइप्स जो हैं आइलेट ऑफ लैंगरहांस को हम 4 टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। देयर आर अल्फा सेल, देयर आर बीटा सेल, देयर आर डेल्टा सेल्स एंड देयर आर एफ। अल्फा सेल, अल्फा सेल जो है टाइप्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस हैं जो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या है, आपकी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा। बीटा सेल जो होते हैं ये भी आइलेट ऑफ लैंगरहांस की टाइप्स है जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, ग्लूकागॉन के ऑपोजिट है, यानी ग्लूकोज लेवल को जो है ब्लड के अंदर से सारा उठाना और ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, इंसुलिन है। डेल्टा सेल जो होते हैं ये एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनका नाम क्या है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का काम क्या होता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन की सिक्रीशन को रेगुलेट करना। इसके बाद एफ सेल्स आ जाते हैं जिन्हें हम डबल पी सेल्स भी कहते हैं। ये भी टाइप्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहांस हैं जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर। पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं, जो प्रोटीन्स के दरमियान चेन्स होती हैं उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आइलेट ऑफ लैंगरहांस हैं, बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, डक्ट्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, पेनक्रियाटिक एसिनाए हैं। क्लोज अप व्यू जो है आइलेट ऑफ लैंगरहांस का आपको बताया गया। फंक्शन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस का क्या है, एसिनार सेल जो होते हैं वो पेनक्रियास के सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम जिन्हें हम आइसो एंजाइम कहते हैं। अब सेंट्रो एसिनार सेल जो होते हैं इंटरक्लेटेड डक्ट सेल जो है पेनक्रियास के सिक्रीट करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जिन्हें हम मिनरल साल्ट्स भी कहते हैं। इनमें इन एंजाइम के अंदर क्या है, अमाइलेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, ट्रेप्सिनोजन एंजाइम है। अमाइलेज एंजाइम किस पर काम करेगा, स्टार्च पर। लाइपेज एंजाइम किस पर काम करेगा, लिपिड पर। ट्रेप्सिनोजन जो है वो जो है ट्रेप्सन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब पर डे के हिसाब से कितना पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, 500 से लेकर 800 ml पर डे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ये एक फ्लूइड होता है जो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और ये अल्कलाइन होता है। इसकी जो पीएच है वो 8 पीएच होती है। हम जानते हैं कि पीएच वो स्केल है जिस पर हमें चीज़ें का पता चलता है कि ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। तो 5 से जो 7 से ऊपर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक, और जो 7 से नीचे होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिडिक, और 7 पर क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। तो इसकी जो पीएच है वो कितनी है, 8 है। डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सिक्रीट करता है। उनमें पहला है बाइकार्बोनेट, HCO3 इसका फार्मूला है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन से मुराद कि जब भी बेसिक चीज़ें और एसिडिक चीज़ें मिलती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, अल्कलाइन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट है। न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक किम को। एसिडिक किम क्या है जी, जब स्टमक से सारी चीज़ें पास हो जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने वाले सारे मटेरियल को क्या कहा जाता है, किम कहा जाता है। तो स्टमक
चूँकि HCl प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें थी वो एसिडिक मीडियम पर काम करती हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगी। उनको क्या करना होगा जी, न्यूट्रलाइज करना होगा, यानी उन्हें अल्कलाइन बनाना होगा बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पर पीएच जो इंटेस्टाइन की है उसे रेगुलेट करना। अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम को अमाइलोप्सिन भी कहा जाता है, जिसकी pH 7 है, और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टेज के अंदर। स्टार्च क्या है? स्टोरेज प्रोडक्ट है प्लांट का। जिस तरह स्टोरेज प्रोडक्ट था एनिमल का ग्लाइकोजन, इसी तरह स्टार्च जो है वो स्टोरेज प्रोडक्ट है प्लांट का, और सिक्रीट जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लाइपेज जिसकी pH 7 to 9 है, और लाइपेज जो है वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ये स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैट्स को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स के अंदर। तो फैट्स के जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो फैटी एसिड हैं और ग्लाइसरोल्स हैं हो जाएंगे। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे हम ट्रिप्सिनोजन कहते हैं। ट्रिप्सिनोजन जो है एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये बनेगा ट्रिप्सिन, एक एंजाइम की मदद से जो ड्यूनेरम सिक्रीट करेगा, जिसे हम एंटीरोकाइनेज कहते हैं। अब ट्रिप्सिन जो है एक्टिवेट्स करेगा अदर एंजाइम को। प्रोटीएस, प्रोटीएस जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी एंजाइम है, और सिक्रीट होता है प्रो एंजाइम्स जो रिक्वायर है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटियोलिटिक एक्टिविटीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।